Hello friends, welcome to my channel. Today I will discuss linear differential equation. What is linear differential equation? What is the definition of linear differential equation? The definition of linear differential equation: a differential equation is said to be a linear if the dependent variable and all its differential coefficient occurs in a degree 1 only and are never multiply together. ठीक है, उसका मीनिंग क्या होता है? दैट मीन्स एक डिफरेंशियल इक्वेशन को अब लिनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को बोल सकते कब? दैट इज इफ द डिपेंडेंट वेरिएबल एंड द डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑकर्स डिग्री 1 ओनली. ठीक है, डिग्री 1 ओनली. सबसे पहले देखो यहाँ पे लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है. लीनियर मतलब क्या है? लीनियर मतलब क्या होता है? इसका डिग्री कितना आएगा? 1 है. यस और नो? लीनियर मतलब उसका डिग्री 1 है. ठीक है, यहाँ पे डिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है, यहाँ पे डिपेंडेंट वेरिएबल और अकर्स इन डिग्री कितना है? 1 ओनली है. दैट मीन्स डिपेंडेंट वेरिएबल मतलब क्या है? दैट मीन्स मान लो y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स. ठीक है, y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स. यहाँ पे x इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल, यहाँ पे y इज डिपेंडेंट वेरिएबल. यस और नो? दैट मीन्स डिपेंडेंट वेरिएबल मतलब यहाँ पे y है. यस और नो? दैट मीन्स y यहाँ पे डिपेंडेंट वेरिएबल है. डिपेंडेंट वेरिएबल एंड ऑल इट्स डिफरेंशियल कोफिशिएंट मतलब डी वाई बाई डी एक्स, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, जो भी हो सकते हैं. ठीक है, मतलब डी की वाई बाई डी एक्स क्यू. ठीक है, इन डिग्री ओनली 1. उसका डिग्री कितना होना चाहिए? 1 होना चाहिए. ठीक है, एंड आर नेवर मल्टीप्लाई टुगेदर्स. नेवर मल्टीप्लाई टुगेदर्स. फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मतलब वाई डी वाई बाई डी एक्स. Example 1, y dy by dx is equal to x square into y plus x cube. ठीक है, y dy by dx is equal to x square into y plus x cube. ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन है कि नहीं? दिस इज एक डिफरेंशियल इक्वेशन है, बट ये लीनियर है कि नहीं? ठीक है, चलो चेक करेंगे लीनियर हुआ कि नहीं हुआ. पहले आपको क्या करना पड़ेगा? ये डिपेंडेंट वेरिएबल एंड ऑल इट्स डिफरेंशियल कोफिशिएंट अकर इन डिग्री ओनली 1. ठीक है, यहाँ पे y इज क्या होता है? y इज डिपेंडेंट वेरिएबल एंड डी वाई बाई डी एक्स इज डिफरेंशियल कोफिशिएंट है. यस और नो? तो डिफरेंशियल कोफिशिएंट कितना है? y है. दैट मीन्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई प्लस एक्स क्यू. दिस इज नॉट लिनियर डिफरेंशियल इक्वेशन. ठीक है, नॉट लिनियर डिफरेंशियल इक्वेशन. ठीक है, दैट इज नाउ एग्जाम्पल एक्स टू द पावर 4 डी वाई बाई डी एक्स प्लस एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स वाई प्लस 5. ठीक है, एक्स टू द पावर 4 डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स वाई प्लस 5. यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक्स टू द पावर 4 है कि नहीं? एक्स टू द पावर 4 है, इसका इंडिपेंडेंट वेरिएबल है. ठीक है, यहाँ पे डिपेंडेंट वेरिएबल है. ये y क्या है? डिपेंडेंट वेरिएबल है. यहाँ पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल इनटू डी वाई बाई डी एक्स. दैट मीन्स डेरिवेटिव डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स वाई प्लस वाई. ठीक है, उसका ऑर्डर कितना है? डी वाई बाई डी एक्स का ऑर्डर कितना है? ऑर्डर 1 है. उसका डिग्री कितना है? देखो डिग्री कितना है? 1 है. यस और नो? इसका ऑर्डर कितना है? 1 है और डिग्री कितना है? 1 है. दैट मीन दिस इज द लिनियर डिफरेंशियल इक्वेशन. यस और नो? दिस इज द लिनियर डिफरेंशियल इक्वेशन. ठीक है, यहाँ पे जो मैंने लिखा है, यहाँ पे द nth ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन इफ द फॉर्म a0 x to the power dn y by dx to the power n an x1 dn minus 1 y upon dx to n minus 1 up to continue an x y इज इक्वल टू 5 ऑफ x. ये एक फॉर्म है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का फॉर्म. दैट मीन्स लुक एट दिस.
उसका ऑर्डर कितना है, ऑर्डर n है, ठीक है। उसका डिग्री कितना है, डिग्री 1 है, ये सुनो। उसका ऑर्डर कितना है, d⁻n-1, उसका ऑर्डर कितना है, n-1 है, उसका डिग्री कितना है, डिग्री 1, ठीक है। दैट मीन्स यहाँ पे नॉट लिनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बिकॉज y इज डिपेंडेंट वेरिएबल एंड dy/dx दैट मीन्स आर नेवर मल्टीप्लाइड टुगेदर। समझ गए मेरे बात, नेवर मल्टीप्लाइड टुगेदर। यहाँ पे x⁴ इंटू dy/dx, यहाँ पे आप मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि दैट मीन्स x इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है, एंड यहाँ पे y इज डिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है। चलो और एक एग्जांपल, x इंटू d² प्लस x² इंटू dy/dx इज इक्वल टू 5y + 7। लुक एट दिस, x इंटू d² प्लस x² dy/dx। देखो इसका ऑर्डर कितना है, इसका ऑर्डर 2 है, इसका डिग्री कितना है, डिग्री 1 है, ये सर नो। x² इंटू dy/dx, इसका ऑर्डर कितना है, 1 है, इसका डिग्री कितना है, 1 है, ठीक है। दिस इज द लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, जिसका ऑर्डर कितना है, 2 है। ऑर्डर जो भी हो सकते हैं, ठीक है, ऑर्डर कुछ भी हो सकते हैं, मान लो 2, 3, 4 एट्सेट्रा, ठीक है। फिर से आपको चेक करना पड़ेगा क्या है, उसका डिग्री 1 होना है, ठीक है। दैट मीन्स ऑर्डर 2 एंड डिग्री कितना है, डिग्री 1 है, ठीक है। दिस इज द लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, ओके। नाउ फॉर एग्जांपल y इंटू d² प्लस x इंटू dy/dx इज इक्वल टू 5। लुक एट दिस, y इंटू d²/dx², ठीक है। देखो यहाँ पे डिपेंडेंट वेरिएबल क्या होता है, y है। जब y मल्टीप्लाइड हो रहा है, ठीक है, दिस इज नॉट ए डिफरेंशियल इक्वेशन, नॉट लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन है, बट दिस इज नॉट लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, दिस इज नॉट linear differential equation because y multiplied d²y/dx²। समझ गए मेरी बात। चलो डिस्कशन करेंगे लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द स्टैंडर्ड फॉर्म, फर्स्ट ऑर्डर ऑफ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। linear differential equation of फर्स्ट ऑर्डर क्या है, फर्स्ट ऑर्डर linear differential equation of फर्स्ट ऑर्डर स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म इज ए वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, इज ए स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ linear differential equation of फर्स्ट ऑर्डर, ठीक है, ऑफ फर्स्ट ऑर्डर, दैट इज dy/dx प्लस p of xy इज इक्वल टू q of x, ठीक है। दिस इज द linear differential equation, ठीक है। dy/dx प्लस p of xy इज इक्वल टू q of x, ठीक है। दैट इज दिस इज द फर्स्ट ऑर्डर है, यस और नो। dy/dx दिस इज द फर्स्ट ऑर्डर है, और उसका भी आप लिख सकते हो y डैश प्लस p of xy इज इक्वल टू q of x। y डैश का मतलब क्या है, dy/dx, ठीक है। उसको कैसे सॉल्व करेंगे, जो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन फर्स्ट ऑर्डर क्वेश्चन आएगा तो उसको आप कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। मेथड टू हाउ टू सॉल्व द लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर, ठीक है। चलो उसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। दैट मीन्स मेथड टू सॉल्व लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर, ठीक है, फर्स्ट ऑर्डर, दैट इज द गिवन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन dy/dx प्लस p of xy इज इक्वल टू q of x। मान लो दिस इज द इक्वेशन 1 है, ठीक है।
दैट इज dy by dx प्लस p of x y इज इक्वल टू q ऑफ x। दिस इज द लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, ये एक स्टैंडर्ड फॉर्म है, ये नो। जो स्टैंडर्ड फॉर्म है dy by dx p of x y इज इक्वल टू q ऑफ x, इक्वेशन 1। नाउ अभी आपको क्या करना पड़ेगा, नाउ मल्टीप्लाई ई टू द पावर p ऑफ x इंटू डी एक्स इन बोथ साइड्स, दैट इज इन इक्वेशन 1। ठीक है, नाउ ई टू द पावर px इंटू डी एक्स इन इक्वेशन 1 मल्टीप्लाइड। ठीक है, मल्टीप्लाइड इन इक्वेशन 1, दैट मीन्स कितना आ जाएगा रिजल्ट, देखो ई टू द पावर px इंटू डी एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स। ठीक है, प्लस वाई इंटू पी ऑफ एक्स इंटीग्रेशन ऑफ ई टू द पावर पी ऑफ एक्स इंटू डी एक्स इज इक्वल टू क्यू ऑफ एक्स इंटीग्रेशन ई टू द पावर पी ऑफ एक्स इंटू डी एक्स। ठीक है, अभी दोनों साइड मैंने मल्टीप्लिकेशन कर लिया। अभी आपको क्या करना पड़ेगा, देखो e to the power p of x into dx into dy by dx plus y px into e to the power px into dx। ठीक है, मान लो ये फर्स्ट फंक्शन है, ठीक है, ये आपका सेकंड फंक्शन है। समझ गए बात, दिस द फर्स्ट फंक्शन है, दिस द सेकंड फंक्शन है, दैट मीन्स इसको 1, ठीक है, ये 1 है, ये 2 है। ठीक है, ये 1 है एंड ये 2 है। ठीक है, यहाँ पे क्या है 2 है, उसका वैल्यू कितना है 2 है। ठीक है, ये कितना है 1, दैट मीन्स लुक एट दिस, ये 1 है, फिर से उसका डिफरेंशिएशन कितना है 1 डैश है कि नहीं, दैट मीन्स 1 डैश, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे कितना है, यहाँ पे 2 डैश है, यहाँ पे 2 है। दैट मीन्स डेरिवेटिव ऑफ मल्टीप्लिकेशन रूल अप्लाई कर लो, यहाँ पे कितना आ जाएगा d अपॉन डी एक्स। ठीक है, d अपॉन डी एक्स इंटू वाई इंटू इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर पी एक्स इंटू डी एक्स। समझ गए ये बात। ठीक है, d बाई डी एक्स इंटू वाई इंटू ई टू द पावर पी ऑफ एक्स इंटू डी एक्स, ये ई पार्ट है, ये भी पार्ट है, इसका मल्टीप्लिकेशन रूल लगाइए आप। ठीक है, इज इक्वल टू कितना है q ऑफ x ई टू द पावर p ऑफ x इंटू डी एक्स। ठीक है, दैट मीन्स यहाँ पे ये फर्स्ट फंक्शन है, दैट मीन्स फर्स्ट है, ये सेकंड है, दैट मीन्स ये u और v। अभी आपको क्या करना पड़ेगा, दोनों साइड इंटीग्रेशन अप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, दोनों साइड इंटीग्रेशन अप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ d इंटू वाई ई टू द पावर पी ऑफ एक्स इंटू डी एक्स। ठीक है, पी ऑफ एक्स इंटू डी एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ क्यू ऑफ एक्स इंटू ई टू द पावर पी ऑफ एक्स इंटू डी एक्स। ओके, इंटू कितना है डी एक्स, ये डी एक्स इसका साइड मल्टीप्लिकेशन कर लो राइट साइड में। ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ, देखो इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन जब एट अ टाइम सॉल्व करेंगे तो क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन हट जाएगा, आपको ऑलरेडी मालूम है ये बारे में। कितना आ जाएगा y इंटू ई टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ p ऑफ x इंटू डी एक्स। ठीक है, इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ, यहाँ पे कितना आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ q ऑफ x इंटू ई टू द पावर पी ऑफ एक्स इंटू डी एक्स। ठीक है, डी एक्स इंटू कितना है डी एक्स। ओके, इसको आप बोल सकते क्या है, सॉल्यूशन ऑफ, ठीक है, सॉल्यूशन ऑफ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, सॉल्यूशन ऑफ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, सर इंटीग्रेशन ई टू द पावर वाई इंटू ई टू द पावर पी ऑफ एक्स इंटू डी एक्स। ठीक है, ये क्या है, ये क्या है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर है। ठीक है, जो मैथमेटिक्सियन है ना, उसको सिंपलीफाई करने के लिए, उसको याद रखने के लिए, याद करने के लिए इसको एक वेरीफाई करके सिंपलीफाई कर लिया, उसको क्या नाम है, दैट मीन्स ई टू द पावर
पी ऑफ एक्स इंटू डी एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, इसका नाम रख लिया इंटीग्रेटिंग, ठीक है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर, ठीक है। दैट इज यू कैन राइट, लुक एट दिस, और सिंपलीफाई करेंगे तो y इज इक्वल टू आई वाई इंटू आई एफ, दैट मीन्स इंटीग्रेशन फैक्टर, इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ क्यू एक्स, ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ क्यू एक्स इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, यस और नो, इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू कितना है डी एक्स, दिस द सिंपल फॉर्म है, ठीक है, दिस द सिंपल फॉर्म। ओके, दिस द वेरी वेरी important formula. Now for example, solve the following differential equation, x square dy by dx plus y is equal to 1. Okay, solve the following differential equation x square dy by dx plus y is equal to 1. पहले आपको क्या करना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा जो गिवन इक्वेशन है ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है ना नहीं है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म में है कि नहीं है। ये तो स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, तो आपको ऑलरेडी मालूम है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, ठीक है, दैट मीन्स dy बाई डी एक्स प्लस पी ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू क्यू ऑफ एक्स, ये आपका स्टैंडर्ड फॉर्म है, यस और नो। अभी आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, देखो एक्स स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 1, ये दोनों को कंपेयर करो। यहाँ पे क्या करना पड़ेगा आपको, यहाँ पे दोनों साइड में डिवाइडेड करना पड़ेगा, क्या है एक्स स्क्वायर, यस और नो। नाउ डिवाइडिंग बोथ साइड्स एक्स स्क्वायर, जब मैंने एक्स स्क्वायर डिवाइडेड करेंगे तो कितना आ जाएगा यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, यस और नो। ओके, नाउ वी कैन राइट डी वाई बाई डी एक्स प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर इंटू वाई इज इक्वल टू 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, ठीक है। देखो ये दोनों को कंपेयर कर लो, ये डी वाई बाई डी एक्स है प्लस पी ऑफ एक्स वाई का वैल्यू यहाँ पे कितना है, दिस द पी ऑफ एक्स, यस और नो। व्हाट इज द क्यू ऑफ एक्स, दैट इज द क्यू ऑफ एक्स, आर यू अंडरस्टैंड। नाउ यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकलना पड़ेगा, ठीक है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकलना पड़ेगा आपको, ठीक है। नाउ व्हाट इज दिस फॉर्मूला ऑफ द इंटीग्रेटिंग फैक्टर, इज इक्वल टू e to the power integration of p of x into dx, this is the formula, is equal to e to the power integration of p of x का वैल्यू कितना है 1 by x square into dx is equal to कितना आ जाएगा e to the power 1 minus x, है कि नहीं, e to the power minus 1 by x, this is the integrating factor है, okay। Now we apply here solution of differential equation, ठीक है, solution of differential equation है। what is the solution of differential equation formula, that is y into integrating factor is equal to integration of q of x into integrating factor into dx, ये आपका फॉर्मूला है सॉल्यूशन ऑफ द लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, ओके। दैट इज यू कैन राइट y इंटू व्हाट इज दिस इंटीग्रेटिंग फैक्टर वैल्यू e टू द पावर माइनस 1 बाई एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर माइनस 1 बाई एक्स, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ क्यू एक्स का वैल्यू कितना है 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, यस और नो।
इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर -1/x इंटू 1/x² इंटू dx। यहाँ पे थोड़ा ध्यान से देखिए, e टू द पावर -1/x उसका मान लो t है, ठीक है, उसका मान लो कितना है, t है, ठीक है। ये कितना आ जाएगा, उसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो t इक्वल टू -1/x, इसको डिफरेंशिएशन करेंगे तो dt कितना आ जाएगा, dt आ जाएगा दिस, यस और नो, 1/x² इंटू dx, दैट मीन्स dt है, ठीक है। दैट मीन्स यू कैन राइट इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर t इंटू व्हाट इज दिस वैल्यू dt, यस, दैट इज यू कैन राइट e टू द पावर t इंटीग्रेशन प्लस कितना है c, e टू द पावर t का वैल्यू कितना है, e टू द पावर -1/x प्लस c, ठीक है। दैट मीन्स y इक्वल y इंटू e टू द पावर -1/x। So finally we get y into e to the power -1/x is equal to e to the power -x plus c. This is the final answer. Okay. क्वेश्चन में आपको इतना ध्यान देना पड़ेगा, पहले आपको चेक करना जो गिवन क्वेश्चन है ये स्टैंडर्ड फॉर्म है कि नहीं है, ठीक है। जब स्टैंडर्ड फॉर्म है, ठीक है, आप डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं सॉल्यूशन ऑफ द लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। जब स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है, पहले उसको क्या करना पड़ेगा, स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा, उसके बाद इंटीग्रेट फैक्टर अप्लाई करना पड़ेगा, फिर से आपको सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन लगाना पड़ेगा, ठीक है। Now next, reducible linear differential equation, reducible का another name is Bernoulli equation, ठीक है। reducible linear differential equation होता है क्या है, ठीक है, व्हाट इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द रिड्यूसिबल लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। देखो, लीनियर dy by dx प्लस p ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू q ऑफ x इंटू वाई टू द पावर n, ठीक है। q ऑफ x इंटू वाई टू द पावर x, आपको मालूम है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है, dy by dx प्लस p ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू q ऑफ x। ये दोनों को कंपेयर कर लो, इतना ही डिफरेंस आएगा। देखो यहाँ पे dy by dx प्लस p ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू q ऑफ x इंटू वाई टू द पावर n, यहाँ पे कुछ भी वैल्यू नहीं है, ठीक है। जो नहीं है तो मतलब यहाँ पे क्या है, ये एक लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, ठीक है। जो अंदर में आया है कुछ वैल्यू वाई टू द पावर n है, n में जो भी वैल्यू हो सकते हैं, n 1 2 3 4 जो भी हो सकते हैं, ठीक है। आपको क्या करना पड़ेगा, वाई टू द पावर n को चेंज करना पड़ेगा, मतलब रिमूव करना पड़ेगा। पहले जो बर्नौली इक्वेशन है, ठीक है, उसका आप क्या करना पड़ेगा, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद आप सॉल्यूशन करेंगे। इसको सॉल्व करने के लिए ट्रिक्स क्या है, ठीक है, क्या मेथड क्या है। चलो पहले आपको क्या करना पड़ेगा, रिमूव करना पड़ेगा, आपको वाई टू द पावर n को रिमूव करना पड़ेगा, ठीक है। वाई टू द पावर n को रिमूव करना पड़ेगा, दैट मीन्स अभी क्या करना पड़ेगा, जब वाई टू द पावर n रिमूव करेंगे, ठीक है, तो दिस इक्वेशन में आपको डिवाइडेड करना पड़ेगा, क्या है, वाई टू द पावर n डिवाइडेड करना पड़ेगा। दैट मीन्स नाउ डिवाइडिंग बोथ साइड्स वाई टू द पावर n, और लिख सकते क्या है, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स वाई टू द पावर -n, जो भी कर सकते हैं, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। देखो वाई टू द पावर n इसके साथ डिवाइडेड करेंगे तो कितना आ जाएगा, फिर से चेंज करेंगे वाई टू द पावर -n आ जाएगा, फिर से, इसलिए आप डायरेक्ट ये वैल्यू को मल्टीप्लाई कर लो यहाँ पे। दैट मीन्स कितना आ जाएगा, वाई टू द पावर -n इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी ऑफ एक्स, लुक एट दिस, वाई टू द पावर, इसका पावर कितना है, 1 है, इसका पावर कितना है, y टू द पावर -n, दैट मीन्स वी कैन राइट y टू द पावर 1 -n, यस और नो, इज इक्वल टू q ऑफ x, ठीक है, q ऑफ x। देखो ये जो इक्वेशन आया है,
ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं है क्या? नहीं है। फिर से अभी आपको क्या करना पड़ेगा, थोड़ा चालाकी से सॉल्व करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा यहाँ पे देखो, दैट मीन्स यहाँ पे y इजकल टू वाई टू द पावर y इजकल टू 1 माइनस n टू द पावर n इज इक्वल टू मान लो t है, ठीक है। इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो कितना आ जाएगा, दैट मीन्स 1 माइनस n टू द पावर y टू द पावर माइनस n इंटू डी वाई इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, डी टी आ जाएगा, यस और नो, इज इक्वल टू डी टी। दैट मीन्स y टू द पावर माइनस n इंटू डी वाई इज इक्वल टू डी टी अपॉन 1 माइनस n, यस और नो, डी टी अपॉन 1 माइनस n। अभी आपको क्या करना पड़ेगा, उससे वैल्यू को यहाँ पे पुट करना पड़ेगा। लुक एट दिस, y टू द पावर माइनस n डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है। दैट मीन्स y टू द पावर माइनस n डी वाई का वैल्यू कितना है, डी टी अपॉन समथिंग, दैट मीन्स वी कैन राइट डी टी अपॉन 1 माइनस n, है कि नहीं। अदरवाइज आप लिख सकते हैं कितना है, 1 बाय 1 माइनस n इंटू कितना है, डी टी अपॉन डी एक्स है, यस और नो। y टू द पावर माइनस n डी वाई का वैल्यू डी टी अपन समथिंग और फिर कितना है यहाँ पे डी एक्स है, यस और नो, प्लस पी ऑफ एक्स इंटू वाई टू द पावर 1 माइनस n, व्हाट इज दिस वैल्यू, दिस वैल्यू इज t, यस और नो, इज इक्वल टू कितना है, q ऑफ x। ओके, दिस इज द लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म है, यस और नो। दैट इज यू कैन राइट 1 बाय 1 माइनस n इंटू डी टी बाई डी एक्स, ठीक है, डी टी बाई डी एक्स प्लस पी ऑफ एक्स इंटू टी इज इक्वल टू क्यू ऑफ एक्स। दिस इज द लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, यस और नो, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म है। ओके, नाउ फॉर एग्जाम्पल given solve the following differential equation, solve the following differential equation dy by dx is equal to xy plus x cube y square। okay, dy by dx is equal to xy plus x cube y square। okay, the given question you can write dy by dx minus xy is equal to x cube y square, yes or no। look at this, आपको मालूम है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में कन्वर्ट करना पड़ेगा आपको। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है, दैट मीन्स dy by dx प्लस पी ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू क्यू ऑफ एक्स, ये आपका टारगेट है। आपको क्या करना पड़ेगा, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में कन्वर्ट करना पड़ेगा, इतना ही ध्यान देना पड़ेगा आपको, ठीक है। देखो dy by dx इज इक्वल टू माइनस एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स क्यू वाई स्क्वायर। देखो यहाँ पे मैंने सपोज y को हटा देंगे, y को हटा देंगे तो कितना बचेगा, dy by dx माइनस एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स क्यू, यस और नो। ओके, नाउ अभी आपको क्या करना पड़ेगा, नाउ मल्टीप्लाइंग, ठीक है, नाउ मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स y टू द पावर माइनस 2, ठीक है, y टू द पावर माइनस 2, दैट इज वी गेट y टू द पावर माइनस 2 इंटू डी वाई बाई डी एक्स माइनस कितना आ जाएगा, x टू द पावर, इसका y का पावर कितना है, 1 है, यहाँ पे कितना है, माइनस 2 है, तो कितना आ जाएगा, x इंटू वाई टू द पावर माइनस 1 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, एक्स क्यू, यस और नो, एक्स क्यू। यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा अलग इसे सॉल्व करना पड़ेगा, थोड़ा सा ट्रिक्स अप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। ये ट्रिक्स क्या है, देखो y टू द पावर माइनस 2 डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स वाई टू द पावर माइनस 1 इज इक्वल टू एक्स क्यू। दैट इज यू कैन राइट, मान लो लेट y टू द पावर माइनस 1 इज इक्वल टू टी, कितना है, t है,
दैट मीन्स इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो कितना आ जाएगा -1 y टू द पावर -2 इंटू डी वाई इज इक्वल टू डी टी, यस और नो। दैट मीन्स y टू द पावर -2 इंटू डी वाई इज इक्वल टू कितना आ जाएगा -dt आ जाएगा, ठीक है। दैट मीन्स लुक एट दिस, y टू द पावर -2 इंटू डी वाई बाई डी एक्स, सॉरी y टू द पावर -2 इंटू डी वाई का वैल्यू कितना है -dt। दैट मीन्स यहाँ पे पुटिंग कर सकते हैं आप, दैट इज -dt अपॉन कितना है dx माइनस लुक एट दिस x y टू द पावर -1 का वैल्यू कितना है t है, दैट मीन्स x इंटू टी इज इक्वल टू कितना है एक्स क्यू। दैट मीन्स कितना आ जाएगा यहाँ पे एक्स क्यू है, यस और नो। ओके, नाउ वी कैन राइट, यहाँ पे देखो -dt बाई डी एक्स, उसको माइनस हटाएंगे तो कितना आ जाएगा dt अपॉन डी एक्स, यहाँ पे कितना आ जाएगा +xt, ठीक है, इज इक्वल टू -x3। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? दिस इज ए लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, yes or no? Look at this, dt by dx plus x of t is equal to -x3। this form, this is the linear differential equation form, ठीक है। दिस इज द लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म, yes or no? जब लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म है तो अभी आपको क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना पड़ेगा, yes or no? इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना पड़ेगा। दैट मीन्स व्हाट इज दिस फॉर्मूला ऑफ द इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालने के लिए, e टू द पावर p ऑफ x इंटू डी एक्स है कि नहीं। p ऑफ x का वैल्यू कितना है यहाँ पे x डी एक्स इज इक्वल टू e टू द पावर x, ठीक है। इंटीग्रेशन ऑफ x डी एक्स का कितना आ जाएगा x टू द पावर 2/2, दैट इज वी गेट e टू द पावर x²/2। दिस इज द इंटीग्रेटिंग फैक्टर है, yes और नो। अभी क्या करना पड़ेगा, द सॉल्यूशन ऑफ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन अप्लाई करना पड़ेगा। क्या है सॉल्यूशन ऑफ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन? सॉल्यूशन ऑफ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का फॉर्मूला क्या है, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, yes और नो। दैट मीन्स यहाँ पे कितना आ जाएगा वैल्यू, कितना आ जाएगा, दैट मीन्स वी कैन राइट t इंटू, है कि नहीं। दैट मीन्स यहाँ पे आ जाएगा आपका सॉल्यूशन t इंटू e टू द पावर -x²/2, yes और नो। x²/2 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा माइनस इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर x²/2 इंटू x³ इंटू डी एक्स, yes और नो, ठीक है। e टू द पावर -x²/2, दिस इज द इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू कितना है x³ है, दैट मीन्स x³ की वैल्यू कितना है q ऑफ x है। समझ गए इन बात? दैट इज यू कैन राइट, लुक एट दिस, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर x²/2 x³ इंटू डी एक्स, ठीक है। उसका आप लिख सकते हैं e टू द पावर x²/2 x³ को आप ब्रेक कर सकते हैं x² इंटू डी एक्स, ठीक है, x² इंटू डी एक्स। यहाँ पे थोड़ा से चालाकी से सॉल्व करना पड़ेगा, दैट मीन्स सब्स्टिट्यूशन रूल लगाना पड़ेगा। क्या है, मान लो x²/2 इक्वल टू z है, कितना है z है। दैट मीन्स dz कितना आ जाएगा, dz आ जाएगा x dx इज इक्वल टू dz, yes और नो। x dz इक्वल टू dx, ठीक है। देखो x²/2 इक्वल टू z, x² का वैल्यू कितना आ जाएगा 2z आ जाएगा, yes और नो। दैट इज x² इक्वल टू कितना आ जाएगा 2z आ जाएगा, yes or no, x² इक्वल टू 2z। दैट इज यू कैन राइट, लुक एट दिस, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर x²/2 का वैल्यू कितना है z है, z x² का वैल्यू कितना है 2z है, yes और नो। दैट मीन्स 2z इंटू x dx का वैल्यू कितना है dz। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ओके, अभी आपको क्या करना पड़ेगा, देखो यहाँ पे 2 इज ए कॉन्स्टेंट, इसको बाहर से निकाल लीजिए, e टू द पावर z इंटू डी जेड, yes और नो, ठीक है। यहाँ पे आपको बाई पार्ट्स रूल लगाना पड़ेगा, ठीक है।
बाई पार्ट्स रूल लगाना पड़ेगा। ऑलरेडी आपको मालूम है बाई पार्ट्स रूल होता है क्या है, उसका डेफिनेशन क्या है और फॉर्मूला भी क्या है, ठीक है। दैट मीन्स वी कैन राइट -2, लुक एट दिस बाई पार्ट्स रूल, z इंटू ई टू द पावर z माइनस ई टू द पावर z प्लस सी आ जाएगा, यस और नो, ठीक है, ई टू द पावर z प्लस सी, दैट इज नाउ यहाँ पे कितना है t इंटू ई टू द पावर -x²/2, यस और नो। नाउ कैन राइट, लुक एट दिस, t का वैल्यू कितना है, दैट मीन्स पहले जो लिया था t इक्वल टू y टू द पावर -1, यस और नो, दैट मीन्स t इक्वल टू y टू द पावर -1 इंटू ई टू द पावर -x²/2 इज इक्वल टू -2 इंटू जेड का वैल्यू कितना है, x²/2 है, डाल दीजिए यहाँ पे, दैट मीन्स x²/2 इंटू ई टू द पावर x²/2 माइनस ई टू द पावर x²/2 प्लस सी, दिस इज द फाइनल आंसर है। ओके, दैट मीन्स पहले आपको क्या करना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा जो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म है कि नहीं है, ठीक है। ये तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म नहीं है, जो बर्नौली इक्वेशन है, दैट मीन्स q ऑफ x y टू द पावर n का वैल्यू जो भी आ सकते हैं 1 2 3 4 5, ठीक है, जो भी आ सकते हैं, ठीक है। पहले आपको क्या करना पड़ेगा, उसको हटाना पड़ेगा, उसको रिमूव करना पड़ेगा आपको, ठीक है। उसके बाद क्या करना पड़ेगा, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ये आपका टारगेट है, ठीक है। जो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन कन्वर्ट हो गया, ठीक है, फिर से आपको सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन लगाना पड़ेगा, ये है आपका फाइनल रिजल्ट। ओके, thank you for watching my channel. Please do a like, share, subscribe and comment.